राना साहब, मुल्की निज़ाम कोलैप्स हो गया, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? आई 100% एग्री विद मोहसिन नकवी साहब। आम आदमी से लेके हाईएस्ट लेवल तक एवरीबडी न्यू कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं कर पा रहा। क्या रियासत को दरपेश जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो ये क्यों कोलैप्स कर गया? देखें, उसमें ऑल आर पार्टनर्स इन क्राइम। ये सिस्टम जो इस वक्त इन प्लेस है, अगर ये भी काम नहीं कर पा रहा तो फिर इस सारी सिचुएशन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस है जिसकी वजह से जो है ना ये सारी खराबियां जो हैं वो पैदा होती हैं और आवाम भी सफ़र करते हैं। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, देखिए गवर्नेंस ही तो इशू है, तो गवर्नेंस किसने ठीक करनी है? वैसा आवाम तो ये चाहती है ना कि स्टेटस को जो है वो टूटे, तब्दीली आए, उनके लिए वो तो खुद ये चाहती है आवाम। आवाम तो चाहते हैं, हाँ। लेकिन स्टेटस को के बेनिफिशरीज नहीं चाहते। नो पॉलिटिकल पार्टी इज इंटरेस्टेड टू पुट इन प्लेस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। स्मॉलर यूनिट्स बनाने से सिस्टम ठीक नहीं होगा, ना वो डिलीवर करेगा, ना गवर्नेंस बेहतर होगी। गवर्नेंस उसी सूरत में बेहतर होगी जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा। जो निज़ाम यहाँ पे आए हैं उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? वो कॉम्प्रोमाइजेस क्यों हुए? राना साहब, पोस्टमार्टम कौन करेगा इस ये नाकामी? ये हम कर ही रहे हैं ना। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो 2001 में आया था उसकी स्पिरिट को कायम क्यों नहीं रखा गया? जब तक अवाम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी निज़ाम के अंदर तो फिर इसी तरह होगा कि वोट किसी के, हुकूमत किसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाजरीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक मुल्की निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। ये निज़ाम ना बदला तो वो कहते हैं आइंदा 10 साल बाद भी मुल्क व कौम को इन्हीं मसाइल का सामना रहेगा। उन्होंने जो तस्वीर कशी की है उसके मुताबिक उसके बहुत से पहलू हैं और उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। आज इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और सवालात के जवाब जानेंगे राना कैसर साहब से। राना साहब, मुल्की निज़ाम कोलैप्स हो गया, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? आई 100% एग्री विद मोहसिन नकवी साहब, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे अरबाब इख्तियार को आज 80 साल बाद पता चला कि पाकिस्तान में जो भी निज़ाम आया वो कामयाब नहीं हुआ और मौजूदा निज़ाम जिसकी वो बात करें वो भी कामयाब हो गया? दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। सही। ये नहीं है कि इस बात का इदराक किसी को नहीं था। आम आदमी से लेके हाईएस्ट लेवल तक एवरीबडी न्यू कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं कर पा रहा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है। जब डिलीवरी की बात करते हैं तो वो क्या है कि एंड रिसीवर कौन है? आम आदमी। क्या आम आदमी के मसाइल हल हो रहे हैं? क्या रियासत को दरपेश जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो ये क्यों कोलैप्स कर गया? देखें, उसमें ऑल आर पार्टनर्स इन क्राइम। इसमें हम किसी एक को मोर्दे इल्ज़ाम कामरान साहब नहीं ठहरा सकते। अच्छा। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। 1950s की जो डेकेड है एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। ठीक है। उसमें भी आप देखें 6 महीने, साल, 1.5 साल की एक हुकूमत होती थी। जी जी, नया आइन बना था, पहला आइन। उसके बाद एक मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है। जी। अब मैं आता हूँ डिक्टेटरशिप की तरफ कि हमने डिक्टेटरशिप भी देखी, फिर उसके साथ एक सदारती निज़ाम देखा, एक एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सिस्टम जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में था वो भी हमने देखा, सदर अयूब साहब का। ठीक है। उसके बाद यहिया खान साहब आए और वो जो मुल्क के हालात हुए, पाकिस्तान की जो डिसमेंबरमेंट हम कह सकते हैं, ढाका डिपैकल जिसे कहते हैं। जी जी, 71। उसके बाद आपने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए और एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान को दिया और ये मुत्तफिका आइन था। और ये एक मुतफिका आइन था। तो वो क्यों नहीं डिलीवर कर सका? आइन की बात नहीं मैं कर रहा, उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम था। ठीक। और अगर वो डिलीवर नहीं कर सका तो फिर एक मार्शल लॉ लग गया। 1977 जी, जनरल ज़िया-उल-हक साहब आए, फिर एब्सोल्यूट पावर थी उनके पास एज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर उन्होंने एक बल्दियाती निज़ाम भी दिया। और उसके बाद आप देखिए कि 1985 में एक और तजर्बा हुआ। वो क्या था? गैर जमाती इंतखाबात। जुनेजो साहब की गवर्नमेंट। जी, वो उसके नतीजे में बनती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं एज सच उनको रोक दिया गया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी, इंडिविजुअल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब की थी, लेकिन वो हुकूमत भी नहीं चल पाई 3 साल से ज़्यादा। 88 में फिर क्योंकि इलेक्शन। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, डेमोक्रेसी एंड मार्शल लॉ कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है।
ठीक है, तो वो घर चले गए, और भी कुछ वजूहत थी। ठीक है। उसके बाद आप देखें फिर एक जमहूरी दौर आता है, बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी आप देखिए 88 के बाद 90 में चली गई। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा 99 तक, बारियां लगती रही। बारियां लगती रहीं। सही। अच्छा, उसके बाद फिर टेक ओवर हो जाता है, जनरल मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, एब्सोल्यूट पावर उनके पास, और इस बार तो अदालत ने उनको स्ट्रांग कर दिया और कह दिया कि जनाब जाइए, हम आपको 3 साल देते हैं, आप मर्जी की लेजिस्लेशन करें, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करें। हाँ। यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड पावर। इसके बावजूद डिलीवरी जो अब आप चाहिए देखिए, हाँ, फिर उन्होंने भी एक मिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो लेके आए, जैसे जनरल ज़िया उल हक साहब लेके आए थे, और वहाँ पे इंतखाबात हुए 2002 में, जमाली साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म तब्दील होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड अंटिल जनरल मुशर्रफ, शौकत अली साहब आ जाते या हैं। एग्जैक्टली। तो वो मामला चलता रहा और 2008 तक ये चला, 7 तक। ठीक है, ये कामयाब क्यों नहीं हुए तजर्बात? बिल्कुल, इसके पोस्टमार्टम उसके बाद आप देखिए कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर PMLN, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अब आप देखिए जिसको कहा जा रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम। ये सिस्टम जो इस वक्त इन प्लेस है, अगर ये भी काम नहीं कर पा रहा तो फिर इस सारी सिचुएशन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। सब कहीं इससे हम ये नतीजा तो नहीं अखज़ कर सकते कि सिस्टम नाकाम नहीं है, सिस्टम ठीक था, सिस्टम वाज वेरी मच इन प्लेस, उसको चलाने वाले जो थे उन्होंने फिर उसको करप्ट किया सिस्टम को। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। आपने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कामरान साहब, कि आप देखें कि इतने तजर्बात हुए, निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता कामरान साहब, ठीक, उसमें बेहतरी आ सकती है, उसमें फ्लॉज हो सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, आइन लेकिन ये नहीं कि आप ऑल टूगेदर उसको रैप अप करके बैक टू स्क्वायर वन चले जाएं, फिर एक नया तजर्बा करें, फिर उसको रैप अप कर दें, फिर एक नया तजर्बा करें। तो लग रहा है कि पाकिस्तान को इन तमाम सिस्टम्स की एक लेबॉर्ट्री बना दिया गया, और अब एट द एंड ऑफ दिस सिचुएशन आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में निज़ाम कोलैप्स कर गया। तो ये पहली बार नहीं है, ये बहस और डिबेट ये 80 साल से हो रही है पाकिस्तान में। और दूसरी एक बात मैं करूं फिर आपका सवाल, कामरान साहब अभी ये बात कर रहे हैं जी, मुकालमा तो शुरू हुआ, मुकालमा तो कामरान साहब होता रहा, 80 साल से हो रहा है। सिविल सोसाइटी बात करती है, पॉलिटिशियंस बात करते हैं, मीडिया बात करता है, इंटेलिजेंशिया में यह बात हो रही है। लेकिन मसला ये है कि हम चाहते हैं कि रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते। ठीक है, जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और ताकत के तवाजुन की बात करेंगे, तो फिर मामला ठीक होंगे। अच्छा राना साहब, इसमें अगर आप इसको लिंक कर दें गवर्नेंस के साथ, क्योंकि हमें तो शिकायत है गवर्नेंस के साथ कि जी बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस है, जिसकी वजह से जो है ना ये सारी खराबियां जो हैं वो पैदा होती हैं और आवाम भी सफ़र करते हैं। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, देखिए गवर्नेंस ही तो इशू है। तो गवर्नेंस किसने ठीक करनी है? जो साहिब इख्तियार होते हैं, ठीक है, जिनके पास ताकत है, ठीक, जो फिर ये तजर्बात भी करते हैं और करवाते हैं, ये सब मिलजुल के अगर सर जोड़ के बैठें, सोल सर्चिंग करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मसाइल का हल ना निकल सके। लेकिन देयर इज़ नो विल एट ऑल। ठीक है। अच्छा, अभी जो रियलाइजेशन हुई है ये मोहसिन नकवी की जानिब से, ये डिक्लेरेशन आप समझते हैं कि ये जिस क्वार्टर से हो रही है तो अब ये इसको सीरियस नोट पे लिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि इसको लिया जाएगा। ये डंग टपावे काम है, थोड़े दिनों बाद ये बात दब जाएगी। और ये मीडिया में भी बहस हो रही है, हम भी बात कर रहे हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात के तसलसल में कि जी एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की और मोहसिन नकवी साहब की, और उस मुलाकात के बाद दोनों जानिब से शायद ये कहा जा रहा है हो गया है कि जी अब शायद इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़ोर नहीं डाला जाएगा इस मामले में। असल बात ही ये है कि देयर इज़ नो विल। अगर एक बात शुरू हो गई है तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं। ठीक, हाँ, मतलब है कि ठीक है फिर लाएं नया निज़ाम, लाएं या नए आप बात बंदे लाएं। करें कि कौन सा निज़ाम है। पाकिस्तान में हमने डिक्टेटरशिप भी देख ली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देख लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी देख लिया, फिर प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स दोनों का एक हमने मजमुआ देख लिया, फिर उसके बाद आप एक हाइब्रिड सिस्टम भी देख रहे हैं। तो आप बात तो करें कि असल वजह क्या है कि गवर्नेंस क्यों नहीं ठीक हो पा रही। हाँ, मतलब है कि हम ठीक हैं और सारे सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कोई सिस्टम खराब नहीं होता, उस सिस्टम को रन करने वालों में खराबी होती है, वहां नीयत का फतूर होता है ना। सब आवाम तो ये चाहती है ना कि स्टेटस को जो है वो टूटे, तब्दीली आए, उनके लिए वो तो खुद ये चाहती है आवाम।
अवाम तो चाहते हैं लेकिन स्टेटस को के बेनिफिशरीज नहीं चाहते ना कामरान साहब। कौन बेनिफिशियरी? मैं आपको बताता हूँ, अभी मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात की कि जी ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि स्मॉलर यूनिट्स होने चाहिए ताकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ठीक है, बेहतर हो। ठीक है। मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। सबसे पहली बात यह है कि ये जो बात आपने की है कि स्मॉलर यूनिट्स हों, तो आपने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सूबों को इख्तियारात दिए और आज तक वहाँ पे कैपेसिटी उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हो सकी। ठीक। फिर आपको याद होगा जब पीटीआई के दौर में ये बात हुई कि पंजाब में एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए साउथ में, सदर्न पंजाब में, तो कहा कि ठीक है वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बैठा करेंगी जो वहाँ पे लोकल इश्यूज़ हैं उनको हल करेंगे, हैंडल करेंगे। तो क्या वो कैपेसिटी भी बना सके आप? सर तो सूबा लोकल बनाना तो दूर की बात है। आपने लोकल की बात की है, तो लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शंस मैं हैं इसी पे आ रहा हूँ आप कामरान साहब कि जनरल अयूब खान साहब ने एक बलदियाती निज़ाम जिसको बीडी सिस्टम कहा गया, बेसिक डेमोक्रेसी, वो किया। ऑल्दो वो उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए एक पॉलिटिकल जो है सिस्टम लाने की कोशिश की थी एट द लोअर एंड ग्रास रूट्स लेवल। अच्छा, वो भी ख़त्म हो गया, उसको भी कोई आगे लेके नहीं चला। फिर उसके बाद आप देखिए कि जनरल ज़िया उल हक साहब, वो भी अपनी वजह से अपने रूल को दुआम देने के लिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाए, लेकिन वो भी नहीं चल सका। फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने उनका अपना सिस्टम लोकल है, गवर्नमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं 3 टियर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि इन तीनों में से द बेस्ट वाज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। जी, लेकिन क्या हुआ, वो भी रैप अप हो गया। यही हुआ। और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातों ने इक़्तिदार संभाला, हुकूमत की, सूबों में भी और वफाक में भी, नो पॉलिटिकल पार्टी इज़ इंटरेस्टेड टू पुट इन प्लेस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने जब ये कहा कि मैं मोहसिन नकवी साहब के इस नुक्ता नज़र से डिसएग्री करता हूँ, उसकी वजह यह है कि सूबे बनाने से, स्मॉलर यूनिट्स बनाने से सिस्टम ठीक नहीं होगा, ना वो डिलीवर करेगा, ना गवर्नेंस बेहतर होगी। गवर्नेंस उसी सूरत में बेहतर होगी जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा और फुली फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड हो, यानी अवाम को आप एम्पावर करें। राना साहब, अभी पंजाब के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने हैं और कोई 6 दफ़ा इलेक्शन कमीशन Postpone हुए। शेड्यूल जारी कर चुका है और वो फॉर वन और द अदर रीज़न वो पोस्टपोन होते रहे हैं। इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आपके सामने है कि सुबह इलेक्शन थे, रात को पोस्टपोन कर दिए गए। तो ये तो अगर यही पॉलिटिकल फोर्सेस हैं तो मैं तो नहीं समझता कि नहीं हो सकता। इलेक्शन और हो फिर अभी सकते एक नई तजवीज़ आई थी कि इस्लामाबाद की अपनी एक असेंबली बना दी जाए। जी जी जी, वो एहसन इकबाल साहब ने एक ये फार्मूला कुछ दिया। ऐसे हमारे यहाँ अफलातून बैठे हुए हैं, प्लेटोज, ठीक है, और वो कोई ना कोई जो है ना ऐसी कहानी घड़ लेते हैं और थिंक टैंक्स में बैठ के कोई ना कोई आइडिया थ्रो कर देते हैं कि इसमें बहस करें, और जो असल इश्यूज़ हैं उससे शायद आप मीडिया की जो तवज्जो हटाना चाहते हैं, लोगों को एक और नए जो है ना ट्रक की पत्ती उसके पीछे लगा देते हैं। तो मसला सिर्फ यही है कामरान साहब कि जब तक रवैये जमहूरी नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, अजारादारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, कार्टल्स ख़त्म नहीं होंगे, उस वक़्त तक आप कोई भी निज़ाम ले आएँ वो कामयाब नहीं होगा। बेसिक स्पिरिट क्या है डेमोक्रेसी की? एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। यानी जमहूरियत में से अगर आप जमहूर को निकाल देंगे, फैसले आप और या कोई और करेगा, तो फिर अवाम की तो राय है ही नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लॉज में या एक आर्टिकल में यह कहता है कि जी रियासत के जो अवाम है उनकी ये जिम्मेदारी है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रियासत को बताते हैं कि अवाम के हकूक़ क्या हैं। राना साहब, आपने भी ये कहा कि मेरा ख्याल है ये ऐसे ही डंग टपाऊ काम जो है वो चलता रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो है वो इसमें बड़ी मैटर करती है। वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, हमने सब जैन जी को भी हमने कंट्रोल किया हुआ है, और ये लैपटॉप वाली बात जो है कि जिसे देने से कुछ नहीं होगा, ये सारे बयानात हैं, ये सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, डिलीवर कर रहा है। अगर डिलीवर कर रहा है तो निज़ाम इंसाफ जो है उसकी धज्जियाँ बिखेर दी गई। आपको याद है कि हमने एक पॉडकास्ट में बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसकी गूंज कई दहाइयों तक सुनाई देगी जी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है, बिल्कुल ऐसी। तो जब आपने ये 2 तरमीम कर ली, तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से, पॉपुलेशन वाला इशू है जो रेज़ हो रहा है आजकल, उसके हवाले से आपने फिर एक कॉमन एजुकेशनल सिस्टम जो है उसके हवाले से, ठीक है, क्यों नहीं लेजिस्लेशन की, क्यों नहीं अमेंडमेंट आप कर रहे, नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से क्यों नहीं बात हो रही? यही तो वो इश्यूज हैं, इनके हवाले से क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्यों बात नहीं हो रही? वहाँ पे कहते ये तो सूबों का मामला है। अच्छा, जो सूबे अगर
काम करना चाहते हैं तो वफाक कहता है नहीं हम करेंगे। तो देखें ये मामला ऐसे सीरियस हैं, इनको हैंडल जब तक नहीं किया जाएगा विद विजडम एंड अर्जेंसी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ ये बातें हैं, सेमिनार्स कर ले बड़े बड़े होटलों में, लिप सर्विस, महफिलें लगा लें आप, तो उससे ये नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि ये सेमिनार्स और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इनसे बाहर निकलें, इनसे बाहर निकल के अवाम के मामलात को हल करने के लिए, इस मुल्क के मामलात को हल करने के लिए सर जोड़ के बैठें और देखें भाई ये क्यों नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई से कि देयर इज़ अ नीड ऑफ पोस्टमार्टम। आप नए सूबों की बात कर रहे हैं जो कि शायद अगर हो भी तो उसमें कई हो सकता है दहाइयाँ लग जाएं एक ओपिनियन बिल्ड करने में। अच्छा, अगर आप रेफरेंडम करवाना चाहते हैं, एक बात हो रही है, मैंने भी पिछले दिनों अपना एक कमेंट दिया था सोशल मीडिया पे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए रेफरेंडम, एक क्वेश्चन रेस किया जा सकता है, जी जी, आवाम के सामने सवाल रखा जा सकता है कि बताएं, प्रोविजन है, ठीक है, अगर रेफरेंडम होता है तो आवाम कहते हैं कि ठीक आप बनाएं सूबे। लेकिन बात फिर वही है कि जब आप सूबे बनाने की तरफ जाएंगे, क्या आपके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस है, कैपेसिटी है कि हर जो नया सूबा बनेगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए या वहाँ की जो गवर्नेंस का निज़ाम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, कैपेसिटी मौजूद है? और नहीं है तो एक ही कैपेसिटी है कामरान साहब, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि मौजूद है ढांचा। आपने लोगों को इलेक्ट करके लाना है। अब देखें, अगर जनरल मुशर्रफ साहब का सिस्टम जो है उसको रैप अप कर दिया गया था, क्यों उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? मेरा सवाल ये है कि जो निज़ाम यहाँ पे आए और जो आए उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? वो कॉम्प्रोमाइजेस क्यों हुए? वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता है ना। एक सियासी जमात आती है, वो कहती है कि नहीं, क्यों नहीं वो करने देते? इसलिए कि वो ताकत अपने हाथों में रखना चाहते हैं। राना साहब, पोस्टमार्टम कौन करेगा इस ये नाकामी का? ये हम कर ही रहे हैं ना। नहीं तो लेकिन ये कि इससे इसका कोई क्या फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्या ये लेकिन पड़ेगा? हम वो बात कर रहे हैं कि जनाब पहले तो ये बताइए कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो 2001 में आया था उसकी स्पिरिट को कायम क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, कौन है जो जिम्मेदार है? और आज भी अगर आप उन्हीं से कह रहे हैं कि जनाब सर जोड़ के बैठे हैं और बताएं क्या है, वो तो कभी भी नहीं इस तरफ आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी अजारादारी जो है ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी, जो जमहूरियत के नाम पे अजारादारी है। तो ताकत का तवाज़न जो है उसकी तरफ आपको जाना है कि जैसे वो 3 टियर सिस्टम था, यूनियन काउंसिल, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। लेकिन मसला क्या होता है कि ताकत जो है वो सूबाई कैपिटल में जाके रुक जाती है। कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि मैं अवाम तक ताकत डिवॉल्व करूं, और उसके बाद एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको सब सिर्फ ताकत ही नहीं देनी होती, उनको पैसा भी देना होता है, पैसा भी देना होता है। ये भी तो ये पैसा जो आप एमपीएस और एमएनएस को देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, पीएसडीपी के हवाले से, ये आप लोकल गवर्नमेंट्स को दें जो कि उस निज़ाम के तहत था। ओके, अच्छा, अब ये नहीं हो रहा, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब क्या होगा? मतलब है फिर बात वही है कि somebody was asking me कि जी is there a ray of hope, is there a light at the end of the tunnel? तो भाई वो येलो लाइट है। मैं फिर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ले रहा हूँ, उस येलो लाइट को आप ग्रीन में तब्दील करें। और वो किसने करना है? अरबाब इख्तियार ने करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर वही जिसको कह रहे हैं जी मुकालमा, नहीं भाई, ये कब तक चलेगा? प्रैक्टिकली सामने आए, मेक अ डिसीजन, ठीक है, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, विच इज मिसिंग। जब तक ये मिसिंग है तो कुछ भी नहीं होगा। राना साहब, वैसे कहा जाता है कि जी अगर कोई जज है ना तो हु विल जज द जजेस। किसी को हम अगर जज नॉमिनेट भी करते हैं ना तो उसको मतलब इस सारे निज़ाम को जो सुधारने वाला है उसके ऊपर कौन चेक जो है वो रखेगा? देखिए, ये सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, ठीक है, उसको फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शनल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जी कि करप्शन हो रही है तो क्या अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जब इदारों को हम कंप्रोमाइज कर देते हैं बदनीयती के साथ, पॉलिटिकल बदनीयती होती है उसके अंदर, तो इसमें तो कसूर फिर किसका है? ना इदारों का कसूर है, ना फिर अवाम का कसूर है, ये उन लोगों का कसूर है जो इन इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही बात। और जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, अब देखिए ना, हम वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो क्यों कामयाब है? यूरोप के तमाम ममालिक जहाँ डेमोक्रेसी, वो क्यों कामयाब है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो किसी ना किसी सूरत में, कहीं काउंसिल है, कहीं काउंटी है, व्हाटएवर, तो वहाँ का जो सिस्टम है, स्ट्रेंथ सारी वहाँ पे है, ठीक, और वो आंसरेबल है टू द पीपल।
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लोगों की। जब तक अवाम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी निज़ाम के अंदर, तो फिर इसी तरह होगा कि वोट किसी के, हुकूमत किसी की। हाँ बिल्कुल ठीक है। राना साहब इसको इसी अंदाज में कंक्लूड करते हैं कि ये इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम जो है आवाम तक पहुँचेगी तो जी तभी वो एम्पावर्ड होंगे और तभी उनको खुशहाली का एहसास होगा। एग्जैक्टली। अदरवाइज़ अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहेगी तो वो फिर बात यही है कि वही जो रूलिंग एलीट हमारे ऊपर मुसल्लत है, कैप्चर इसी तरह ही वो रहेगा। एलीट कैप्चर जो है वो इसी तरह ही रहेगा। थैंक यू।